हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ट्रंप रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 450 ITR पेज नंबर 271 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मार्च 2022 को आया। इस केस के अंदर जो इशू इन्वॉल्व है वो ये इन्वॉल्व है कि एसएससी को कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ। एसएससी का कहना था कि ये इंटरेस्ट कैपिटल रिसीट है और असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है और इस पर टैक्स लगना चाहिए। केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन के लिए अप्लाई किया। करीबन ये जो लोन था ये 82 लाख का था और सारा लोन एसएससी को एक ही मुश्त के अंदर, एक इंस्टॉलमेंट के अंदर 31 मार्च 2012 वाले साल में रिसीव हो गया। एसएससी को जो ये लोन मिला था वो फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के लिए मिला था। ड्यूरिंग द ईयर एसएससी ने करीबन 33 करोड़ रुपया तो इस्तेमाल कर लिया फिक्स्ड एसेट्स को लेने के लिए, लेकिन अभी बाकी का पैसा एसएससी के पास आइडियल पड़ा हुआ था जो कि एसएससी फिक्स्ड एसेट्स को लेने के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाया था। इसलिए एसएससी ने एज ए प्रूडेंट बिजनेसमैन इस बाकी बचे हुए पैसे की एफडीआर बना दी। साल के अंत में जो एसएससी था उसको जो टोटल इस एफडी पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो करीबन 4 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिला और जो टोटल इंटरेस्ट एसएससी को अपनी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पर देना पड़ा वो 13 करोड़ रुपए देना पड़ा। तो एसएससी ने जो इंटरेस्ट दिया 13 करोड़ और जो इंटरेस्ट एसएससी को मिला फिक्स्ड डिपॉजिट पर 4 करोड़, उसका डिफरेंस वो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर डाल दिया। एसएससी ने उस 4 करोड़ रुपए की इनकम नहीं दिखाई। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें एसएससी ने उस इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि एसएससी ने उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दिया। जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि ये इंटरेस्ट जो है वो एक कैपिटल रिसीट नहीं है, वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है और इसके ऊपर एसएससी को का टैक्स बनता है। यही एक लिटिगेशन का पॉइंट था। जब ये मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने इस मैटर पे ये कहा कि क्योंकि एसएससी की प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले फिक्स्ड असेट्स के लिए जो लोन लिया गया था उसके ऊपर जो अनयूटिलाइज्ड मनी था जो कि एसएससी ने अभी पैसा इस्तेमाल नहीं किया था उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि ये लोन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए ही लिया गया था। तो यदि देखा जाए तो जो एसएससी को बेसिकली इस लोन पर इंटरेस्ट पड़ा वो जो एसएससी ने इंटरेस्ट पे किया और जो एसएससी को इंटरेस्ट रिसीव किया उसका डिफरेंस ही एसएससी की बेसिकली कॉस्ट है। और क्योंकि ये सारा का सारा इंटरेस्ट का खर्चा एसेट्स को एक्वायर करने से पहले किया गया है तो ये एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो एसएससी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में से माइनस होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। और इस तरीके से आईटीएटी ने जो असेसिंग ऑफिसर ने उसको कैपिटल रिसीट माना था उसको उस एडिशन को डिलीट कर दिया। डिपार्टमेंट जो है वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये खर्चा एक कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है, इसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए जो डिसीजन दिल्ली आईटीएटी ने दिया है वो जजमेंट ठीक है, उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, कोई उसके अंदर फ्लॉ नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि जिन केसेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए यदि कोई फंड्स बोरो किए जाते हैं और यदि वो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने से पहले यूटिलाइज नहीं होते और उन फंड्स पर एसएससी को यदि किसी तरीके की इनकम रिसीव होती है, उदाहरण के तौर पर जैसा कि इस केस में था कि एसएससी ने वो पैसा जो है वो बैंक में जमा कर दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया और उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हो सकता है कि बैंक ने उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटा हो, वो एसएससी के 26 AS में अपीयर कर रहा हो, लेकिन खाली इस बात से कि एसएससी के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कट गया या उसके वो 26 AS में आ रहा है तो एसएससी को वो इनकम अपनी लेनी ही लेनी है। रियल इनकम थ्योरी लगती है, सेक्शन 4 लगता है
कि जो एसएससी की इनकम है उसी के ऊपर एसएससी को टैक्स देना है। यदि कैपिटल रिसीट है तो वो एसएससी की टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ट्रंप रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 450 ITR पेज नंबर 271 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मार्च 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।